हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है, वेलकम। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सिस्टम डिजाइन फॉर जेन एआई। चैट जीपीटी के जैसा जो है सिस्टम, उसका हमको सिस्टम डिजाइन, कैपेसिटी प्लानिंग करना है। यूट्यूब और व्हाट्सएप का हमने कर लिया, अब चैट जीपीटी की बारी है। तो शुरुआत करते हैं कि हमको समझना क्या है। ऐसा समझ लो, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स के भी एक्सपर्ट बैठे, हिस्ट्री के भी बैठे, ज्योग्राफी के, इंग्लिश लिटरेचर के, कोडिंग एक्सपर्ट बैठे और मेडिकल एक्सपर्ट बैठे, तरह तरह के एक्सपर्ट बैठे, ठीक है। अब ऐसा समझो कि उस बिल्डिंग में 10 लाख लोग एक साथ आ जाए, तो क्या एक एक्सपर्ट उनको हैंडल कर पाएगा? नो, वी नीड वन रिसेप्शन डेस्क, वी नीड प्रॉपर राउटिंग सो दैट एवरी यूजर कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली। चैट जीपीटी हम लोग रोज ही यूज कर रहे हैं, कोई ईमेल लिखने के लिए, कोई फोटो एडिट करने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए, कोई थंबनेल बनाने के लिए, कोई असाइनमेंट के लिए, कुछ न कुछ काम से। तो इस बिल्डिंग में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो यूजर आ रहे हैं, इस एनालॉजी से समझ लीजिए कि यूजर जो है वो कॉलर है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि 10 लाख लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं, तो कैसे हैंडल होना है। यूजर कॉलर है, प्रॉम्प्ट यूजर जो सवाल पूछ रहा है वो क्वेश्चन है, एलएलएम वो एक्सपर्ट है, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, हिस्ट्री एक्सपर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ। एपीआई गेटवे इस बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिसेप्शन डेस्क है। एपीआई गेटवे राउट कर देगा कि किसको कहा जाना है। मैं पूछ रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस के रिलेटेड सवाल, तो ये नहीं हो कि वो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट के पास भेज दे, नहीं तो वो बोलेगा भैया क्या है ये, वो मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। ये काम होता है एपीआई गेटवे का। वेक्टर डेटाबेस हम बहुत सारे यूज करते हुए हैं, वो है नॉलेज लाइब्रेरी, पाइनकोन, क्वाड्रेंट और तरह तरह के वेक्टर डेटाबेस से। जीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एक्सपर्ट का ब्रेन पावर, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन हमेशा एस्टिमेशन से चलता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, अजम्पशन से चलता है। तो सिस्टम डिजाइन का एस्टिमेट हम शुरू करते हैं, अजम्पशंस कुछ हम स्टार्टिंग के लगा देते हैं। सपोज चैट जीपीटी है, उसमें हम ऐसा अस्यूम करते हुए चल रहे कि हमारे पास 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है। 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶, 100 मिलियन मीन्स 10⁸ रजिस्टर्ड यूजर्स है चैट जीपीटी के पास। फिर से सुनो, हमारा अजम्पशन क्या है? 10⁸ रजिस्टर्ड यूजर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स। नाउ वी नीड टू फिगर आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर डेली एक्टिव यूजर्स। अब चैट जीपीटी पे तो हर किसी ने अकाउंट बना लिया, अपने खुद के पास 6 अकाउंट है, लेकिन सारे अकाउंट यूज नहीं करते। तो डेली एक्टिव यूजर्स होते, या फिर कुछ ऐसे ओल्ड एज पीपल है जो जिनको बता दिया कि चैट जीपीटी होता है, उन्होंने अकाउंट बना दिया हेल्प से, लेकिन यूज करना आता नहीं। डेली एक्टिव यूजर्स आर 20%। Assuming I could have increased this, but for the simplification of calculation, यहाँ पे मैं 30 रख देता तो वो 3 से डिवीजन वाली कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाता है। आप लोग मैथ्स में अच्छे हो ना, आप लोग कर लेते डेली एक्टिव यूजर्स है 20%, तो 100 मिलियन का 20% कितना हुआ? 1/5। 20 मिलियन आर डेली एक्टिव यूजर्स। Please ignore this lighting and all. I live in a village area, so yeah. 20 million are daily active users. DAU means daily active users. Okay. Now अब हम बात करते हैं, 20 मिलियन लोग तो रोज चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट्स की। पर डे का प्रॉम्प्ट कैसा जाता है? प्रॉम्प्ट क्या होता है जो हम चैट जीपीटी पे टाइप करते हैं? राइट मी ए पाइथन प्रोग्राम। अब हम इतना लिखते हैं और चैट जीपीटी तुरंत हमको दे देता है राइट मी ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, और चैट जीपीटी हमको दे देता है इंपोर्ट math.sqrt। ये जो हम क्वेरी डाल रहे हैं राइट मी ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ये प्रॉम्प्ट है ना। तो अस्यूमिंग कोई, ये जितने भी लोग यूज कर रहे हैं एवरेज, कोई लोग तो 2 प्रॉम्प्ट ही देते हैं, कभी कभी यूज करते हैं चैट जीपीटी पे, कोई हमारे जैसे पूरा दिन चैट जीपीटी पे बैठे रहते हैं, 200 प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं, है ना। तो अस्यूमिंग एवरेज 20 प्रॉम्प्ट्स पर डे, हम लोग एस्टिमेशन लगा रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग चैट जीपीटी लाइक सिस्टम का, जिसमें 20 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है और 20 प्रॉम्प्ट्स पर डे है।
ये हमारा एवरेज है। तो टोटल प्रॉम्प्ट्स कितने हो गए पर डे जो चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं हर दिन? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20, 400 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं। गेटिंग इट? हाउ मेनी आर द डेली एक्टिव यूजर्स? 20 मिलियन। एवरेज नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स पर डे 20, सो टोटल प्रॉम्प्ट्स 400 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास टोकन का। टोकन क्या होता है? तो जैसे एक सेंटेंस है, आई लव चैट जीपीटी, मुझे चैट जीपीटी पसंद है, अच्छा लगता है, बहुत कुछ यूज करने में आता है, हम कोडिंग वगैरह ये वो 100 चीजें करते हैं, काम आता है बहुत। तो आई लव चैट जीपीटी इतना मैंने लिखा, इसमें हो सकता है 3 से 5 टोकन यूज हो जाए। प्रॉम्प्ट जब जा रहा है चैट जीपीटी के पास तो वो टोकन्स में जाता है। अब जैसे आप लोगों ने कभी पाइथन का एनएलपी पढ़ा होगा, तो जैसे हम लोग लिस्ट में लिखते आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो जब इसका टोकनाइजेशन हम करते हैं ना तो वो ऐसे होता है, आई एम फ्रॉम इंडिया। टोकन्स भी इसी तरह से है, ये जो है ये बढ़ के चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाता है। तो ये टोकनाइजर अलग अलग तरह के होते हैं, हमारे पास कई तरह के टोकनाइजर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मान लो 1 टोकन इज अप्रोक्सीमेटली 0.75 वर्ड। यहाँ पे वर्ड्स कितने? 3, तो टोकन्स कितने जा सकते हैं? 3 to 5। अब ये मैथमेटिक्स से हर टोकनाइजर का अलग अलग होता है ना। पहले यूज होता था कुछ और टोकनाइजर, अब आजकल तो बहुत सारे आ गए। मिस्ट्रल पे अगर हम जाते हैं, हगिंग फेस पे कई तरह के टोकनाइजर है, कई तरह के एलएलएम है, उस पे आते हैं, है ना। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, 1 टोकन इज अप्रोक्सीमेटली 0.75 वर्ड। ओके, अब अस्यूम करो कि इनपुट प्रॉम्प्ट जो जा रहा है, एक प्रॉम्प्ट की बात हो रही है, हमने एवरेज कितने प्रॉम्प्ट कंसिडर किए? 20 प्रॉम्प्ट्स। एक प्रॉम्प्ट की बात हो रही है, इनपुट प्रॉम्प्ट जो है उसमें 500 टोकन्स यूज हो रहे हैं। कितने यूज हो रहे हैं? 500 टोकन्स। और आउटपुट में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अब मैंने तो लिख दिया राइट मी पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अब वो बड़ा सा बनाया जा रहा है n = 1, और फिर वो फॉर लूप लगता है i <= 1, n माइनस वगैरह वगैरह, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, तो n × n - i, ये पूरा जो आया ना। अब प्रॉम्प्ट तो इतना था, राइट मी ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और जो आउटपुट आया वो बड़ा सा आया, इंपोर्ट मैथ, ये वो df फैक्टोरियल वगैरह वगैरह करके, इफ n = 1 रिटर्न 1, अगर लेस देन 0 है तो फिर ये रिटर्न कर दो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। दिस इज लार्जर टेक्स्ट। तो आउटपुट प्रॉम्प्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जनरली ग्रेटर देन इनपुट प्रॉम्प्ट। हम अगर इनपुट प्रॉम्प्ट 500 टोकन्स का जा रहा है, तो सपोज आउटपुट रिस्पॉन्स में भी हमारे पास 1000 टोकन्स यूज हो रहे हैं चैट जीपीटी में, है ना। तो एक रिक्वेस्ट में क्या होता है? इनपुट जाता है, आउटपुट आता है। इनपुट प्रॉम्प्ट 500, आउटपुट 1000, तो कितना हो गया? 500 + 1000 1500। आप लोग मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो ना, वेरी गुड। तो टोटल टोकन्स पर डे कितने यूज हुए? 400 मिलियन क्या था? प्रॉम्प्ट्स पर डे यूज हो रहे हैं। एक दिन में कितने प्रॉम्प्ट्स यूज हो रहे हैं? 400 मिलियन, ठीक है। अब उसमें 1500 टोकन्स पर रिक्वेस्ट जा रहा है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 बिलियन टोकन्स पर डे यूज हो रहे हैं। पर डे 600 बिलियन टोकन्स यूज हो रहे हैं। Every day for a ChatGPT like system where 20 million people are DAU, daily active users, the number of tokens used per day are 600 billion, है ना। अब यहां पे जीपीयू एस्टिमेशन की बात आती है, तो ऐसा समझ लो सीपीयू और जीपीयू में फर्क। सीपीयू मतलब आप लोगों की नॉर्मल बाइक, होंडा स्प्लेंडर, जो भी आप चलाते हो, घुमाते हो दोस्तों को, है ना, पानी पूरी वगैरह खाते हो। लेकिन जीपीयू होता है बुलेट ट्रेन। जीपीयू कैन हैंडल मैसिव लोड ऑफ डेटा। सीपीयू मतलब नॉर्मल बाइक, जीपीयू मींस बुलेट ट्रेन, बस एनालॉजी से आप समझिए।
तो हम यहां पे भी assumptions यूज कर रहे हैं। वन मॉडर्न जीपीयू कैन सर्व अप्रोक्सीमेटली 100 टोकन्स पर सेकेंड। वन मॉडर्न जीपीयू कैन सर्व अप्रोक्सीमेटली 100 टोकन्स पर सेकेंड। जीपीयू बहुत पावरफुल होता है, एक सेकंड में 100 टोकन्स को वो सर्व कर पाता है। तो टोटल डेली टोकन्स है कितने हमारे पास? 600 बिलियन, करेक्ट, पर सेकंड। एक दिन में सेकंड कितने होते हैं? 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, 864000। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.9 मिलियन टोकन्स पर सेकंड के लिए जीपीयू चाहिए। सुनो फिर से, जीपीयू का जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, वन मॉडर्न जीपीयू कैन सर्व अप्रोक्सीमेटली 100 टोकन्स पर सेकंड। तो टोटल डेली टोकन है हमारे पास 600 बिलियन, पर सेकंड इतने यूज हो रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 6.9 मिलियन टोकन्स पर सेकंड। 6.9 मिलियन टोकन्स पर सेकंड, ठीक है। अब एक जीपीयू कितने कर पा रहा है? 100 टोकन्स। तो जीपीयू कितने चाहिए? 6.9 मिलियन डिवाइड बाय 100, 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइड बाय 100, 6.9 10 into 10⁻6 into 10⁻², 6.9 into 10⁻4। तो आप लोग करेंगे पूरा कैलकुलेशन, आराम से बैठ के कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक चीज और मैं बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए पेन टैबलेट खरीद लिया है, बहुत जल्दी हम पेन टैबलेट पे आएंगे। वो अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जीपीयू हमको चाहिए 69,000 जीपीयूज, अप्रोक्सीमेट कर दो 70,000, क्योंकि ऊपर ज्यादा भी तो होता है। एक दिन के लिए 70,000 जीपीयूज चाहिए, और हम कह रहे हैं कि एआई सस्ता क्यों नहीं है भैया। 70,000 जीपीयू एक दिन के लिए चाहिए चैट जीपीटी को, तो दैट इज व्हाई एआई इज कॉस्टली। समझे आप लोग? करेक्ट। अब सपोज करो कि एक हॉस्पिटल है, उसमें 10,000 पेशेंट्स आ रहे पर डे, और सारे एक साथ ऑपरेशन थिएटर में घुस जाएंगे, तो क्या होगा? केओस होगा। एक हॉस्पिटल में 10,000 पेशेंट आ रहे हैं, सारे एक साथ ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे, तो केओस होगा। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है एपीआई गेटवे, जो कि एक रिसेप्शन डेस्क की तरह काम करता है कि भैया आप इधर आना, आप इस दिन इसमें आना, आप इस दिन इसमें आना। एपीआई गेटवे इज लाइक ए रिसेप्शन डेस्क, करेक्ट। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, राउटिंग, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये सारे काम कौन करता है? एपीआई गेटवे करता है। 70,000 जीपीयू से अगर यूजर्स डायरेक्टली जीपीयू को हिट करेंगे, इट विल बी ए प्रॉब्लम, इट विल बी ए केओस, सो दैट्स व्हाई एपीआई गेटवे इज यूज्ड, करेक्ट। अब कैपेसिटी प्लानिंग में हम स्टोरेज का एस्टिमेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अस्यूम करते हैं एवरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पेयर, मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, वन रिक्वेस्ट पेयर में 5 किलोबाइट इज गेटिंग यूज्ड ऑन एन एवरेज। कई बार ज्यादा होता है, कई बार कम होता है। 5 किलोबाइट इज यूज्ड ऑन एन एवरेज, और रिक्वेस्ट पर डे है कितनी? हमने ऊपर कैलकुलेट किया 400 मिलियन, 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज आवर assumption going on। देन 5 किलोबाइट्स एवरेज, रिक्वेस्ट पर डे 400 मिलियन, तो डेली स्टोरेज कितना चाहिए? 400 मिलियन। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻3 किलो, मतलब 10⁻3, अप्रोक्सीमेटली 2 TB पर डे का स्टोरेज चाहिए। ईयरली कितना चाहिए? 730 TB। अब इसके अलावा लॉग्स, एनालिटिक्स, एम्बेडिंग्स, ट्रेनिंग डेटा, बैकअप, तो ये मल्टीपल पेटाबाइट्स में चला जाता है। टीबी मतलब होता है 10⁻12, पेटाबाइट मतलब होता है 10⁻15, ठीक है। तो हमारा लैपटॉप में स्टोरेज होता है, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ 1 TB है उसमें स्टोरेज। एक साल में चैट जीपीटी को रोज यूज करने के लिए 730 लैपटॉप चाहिए। ये तो मैंने मिनिमम लिखा है, अगर हम इन सबको लिखा दे तो थाउजेंड्स में चाहिए, है ना। तो अब जीपीयू का अपना कॉस्ट आता है, अब हम मंथली कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, तो अस्यूमिंग जीपीयू कॉस्ट इज $2 पर आवर, है ना, बेस्ड ऑन द करंट डेटा एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग। तो 70,000 जीपीयू है हमारे पास। आवरली कितना यूज हो गया?
$140,000 दिन का कितना हो गया? $3.3 मिलियन दिन का खर्चा है, दिन का कॉस्ट है केवल, सॉरी मंथ का कॉस्ट है केवल जीपीयूज के लिए। अब आप लोग तो समझते हो, है ना? पर मंथ जीपीयू के लिए कॉस्ट आ रहा है $100 मिलियन, डेली का $3.3 मिलियन है ना? अब आप लोग समझ जा रहे हो इधर कॉस्ट ऑप्टिमाइज कैसे होता है। भाई साहब महीने का $100 मिलियन यूज करना है चैट जीपीटी के जीपीयूज के लिए, दिन का $3.3 मिलियन यूज हो रहा है चैट जीपीटी के जीपीयू के लिए। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग कुछ मेथड्स यूज करते हैं, उनमें से एक है मॉडल क्वांटाइजेशन। मॉडल क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कंप्रेस कर देते हैं। जैसे हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं जयपुर से उदयपुर, तो सामान ले जा रहे हैं, तो लगेज को हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसी बैग में प्रेस करके फोल्ड करके प्रेस करके रखो, जगह ज्यादा मिलेगी। कपड़े वही है ना? बैग भी वही है, यूज ज्यादा हो गया, स्पेस हमको मिल गया। इस तरह से होता है मॉडल क्वांटाइजेशन। कैशिंग, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, सारे स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मॉडल क्वांटाइजेशन क्या आ रहा है। मेरे जैसे टीचर को तो गुस्सा आ जाता, लेकिन उस टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया कि मॉडल क्वांटाइजेशन ये होता है। अब वो बार बार पढ़ लेंगे तो कोई बार बार पूछेगा नहीं, उसको बोलते हैं कैशिंग। स्मॉलर मॉडल्स, हर बार GPT-5 की जरूरत नहीं है, कभी कभी छोटे मॉडल्स से भी काम हो जाता है ना? प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन, अब हम प्रॉम्प्ट में भी कई बार अननेसेसरी चीजें ले आते हैं, बहुत सारे फिलर वर्ड्स ले आते हैं। हमारे वीडियो में कितने सारे फिलर वर्ड्स है ना? ये भी एक फिलर वर्ड था। तो इस तरह की चीजें हटाई जाए तो प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब ओपन एआई और ओपन सोर्स मॉडल्स की हम बात करें, ओपन एआई एपीआई के ये एडवांटेजेस होते हैं कि वो इजी होता है, फास्ट होता है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। डिसएडवांटेजेस ये होता है, ये तो पढ़ने की बात है, आप लोग समझो। ओपन एआई एपीआई कैब बुकिंग, ओपन एआई एपीआई की एनालॉजी है कैब बुकिंग। आप लोग ओला उबर रैपिडो पे कैब बुक करते हैं, ये उस तरह से इजी है, फास्ट है, आपका खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉस्टली होता है, अगर ड्राइवर नहीं आया तो वेंडर डिपेंडेंसी, ओपन सोर्स है सबके लिए। और बाकी के जो एपीआई है जैसे मेटा, मिस्ट्रल, डीपसीक, इसको आप ऐसे समझो जैसे आपने खुद की कार खरीद ली। तो एडवांटेज क्या है कि फुल कंट्रोल, डेटा प्रिवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमाइजेशन, मैं एसी 20 पे रखूं, 22 पे रखूं, मैं चारों गेट खोलूं, मैं कुछ भी करूं, मैं एकदम आराम से सोया हुआ हूँ कार के अंदर, फुल कंट्रोल, डेटा प्रिवेसी, कस्टमाइजेशन। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है? मैनेज हमको खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो इधर आता है जीपीयू मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी और डेवऑप्स एफर्ट। हम कार की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ओपन सोर्स एपीआईज की बात कर रहे हैं। अब आइए कुछ चीजें और समझते हैं। वेक्टर डेटाबेस कैसे काम करता है? तो यूजर की क्वेरी जाती है, यूजर कुछ भी क्वेरी दे रहा है, जैसे राइट मी ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये यूजर क्वेरी सबसे पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट होती है। एम्बेडिंग क्या होता है कि नंबर्स में कन्वर्ट होता है सब कुछ, ठीक है। इसके लिए कई तरह के मॉडल आते हैं, आई थिंक स्मॉल भी आते हैं, लार्ज भी आते हैं, इस तरह से। ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, इसको एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है नंबर में। उस एम्बेडिंग को स्टोर किया जाता है वेक्टर डेटाबेस में, पाइनकोन क्वाड्रेंट जो भी है वहां पे वेक्टर सर्च किया जाता है। अब आप लोगों ने जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस वगैरह पढ़ा है, 1,1 and 1,2 आर मोर क्लोज टू ईच अदर देन 1,1 and 10,10, डिस्टेंस ज्यादा है ना। 1,1 1,2 डिस्टेंस इज लेस, 1,1 10,10 डिस्टेंस इज हाई। तो जो नियरेस्ट होते हैं रिलेवेंट, हम लोग इसका जब प्रैक्टिकल करते हैं टॉप के करके पैरामीटर देते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं एलएलएम से, वो हमारे पास फाइनल आंसर होता है। पूरा वेक्टर डेटाबेस का इस तरह से फ्लो होता है, पाइनकोन क्वाड्रेंट जो भी है। अगर आप लोग कमेंट में कहोगे कि वेक्टर डेटाबेस का ट्यूटोरियल चाहिए तो हम लाके देंगे, पर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमने सिस्टम बनाया चैट जीपीटी कैपेसिटी प्लानिंग, उसका फ्लो क्या हुआ। सबसे पहले यूजर प्रॉम्प्ट देता है, उसके बाद वो एपीआई गेटवे पे जाते हैं। 10 लाख यूजर एक साथ फोन कर रहे हैं, नहीं, पहले रिसेप्शन डेस्क, एपीआई गेटवे, रिसेप्शन डेस्क राउट कर देगा जिसको जहां जाना है। उसके बाद लोड बैलेंसर यूज होता है, हमने पिछले वीडियो में लोड बैलेंसर सीखा था, है ना।
ऑटो स्टैंड वाले भैया हट्टे कट्टे मैजेस्टिक के बाहर खड़े, आपको माराथली जाना है, आपको कोरमंगला जाना है, वो लोड बैलेंसर वेक्टर सर्च यहाँ पे होता है हमारा वेक्टर डेटाबेस में, LLM इन्फरेंस जो GPU का पार्ट मैंने बताया, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है वो यूजर के पास चला जाता है। ये एक फ्लो है चैट जीपीटी जैसे जेन AI सिस्टम की कैपेसिटी प्लानिंग का। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने जेन AI सिस्टम की कैपेसिटी प्लानिंग को सीखा, करेक्ट? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहोगे और 10 लोगों के साथ शेयर करें, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।